नमस्कार साथियों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं अतुल अवस्थी एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आशा करते हैं आप सभी मस्त, जबरदस्त, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद होंगे। और आज फिर से हम लोग सुबह 11 बजे एनटीपीसी को लेकर या रेलवे के अलग अलग सेशन को लेकर एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। और आशा करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे होंगे वो सारा कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा। तो चलें फिर शुरू करें आज का सेशन, देखते हैं आज क्या कुछ है। और परिवर्तन में भैया आज हम सारे लोग एक साथ हेलो बोलेंगे, जितने टीचर्स हैं उसमें, जिन्होंने एडमिशन उसमें एप्लीकेशन के लिए ले लिया है, तब आप एप्लीकेशन पे क्लास ले सकते हैं। आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये सब कुछ मिलना आज से शुरू हो जाएगा जिन लोगों ने परिवर्तन में अपने आप को इनरोल कराया है। सर किसी को पाने के लिए बोल दीजिएगा याद करके, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या कुछ है। बड़ी अच्छी सी लाइन है कि हमारे भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है। हमारा जो भविष्य होता है वो हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर, देखते हैं क्या कुछ है। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या होगा। ये रहा आज का पहला सवाल, आंसर बताओ। ये रहा आज का पहला सवाल, बताओ आंसर क्या होना चाहिए। आप इसे करोगे कैसे। अब देखो, हम लोग जैसे मान लो तुम किसी को पढ़ा रहे हो या तुम किसी को बता रहे हो, तो एक होता है ना कि अतुल सर देखो एक सुपर अप्रोच होता है, ठीक है ना। हाँ, जितने लोगों ने परिवर्तन लिया है आज उनकी क्लास शुरू हो जाएगी। आप लोगों को हर टीचर अपना जो उस क्लास में पढ़ाया है उसकी पीडीएफ, फिर डेली प्रैक्टिस पेपर और पीडीएफ, ये आपको रेगुलर रोज मिलती रहेगी। और आज से पहली बार शुरू होगा, ठीक है ना। तो चले फिर शुरू करते हैं। मैं अभी सेशन के अंत में बता दूंगा। आज से शुरू करते हैं। आज देखो क्या है आपके पास। अगर आज मैं पूछूं कि देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि अतुल सर अगर हम यहां पर देखें तो ये 17 है, ठीक है ना। अतुल सर ये 13 है, ये 9 है, ये 5 है और ये 1 है। बाकी आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले सर 4 3 7 -4, 9 4 13 -4, 5 4 9 -4, यहां पर -4, तो यहां पर -4 हो जाएगा, यहां पर -4 हो जाएगा, ठीक है ना। -4 हो जाएगा यानी x y z a, ठीक है ना। और कभी भी अगर तुम्हें -4 करना ना समझ में आए कि सर a से कितना पीछे जाएं, वो x होगा कि w होगा, कंफ्यूजन कभी भी ऐसा रहे, तो ये याद रखना कि a जो है वो पहला तो है, पहला अल्फाबेट तो है, लेकिन ये याद रखना ये 27वां अल्फाबेट भी है, क्योंकि 26 के बाद फिर ABCD ऐसे शुरू हो जाता है। तो अगर हम 26 के बाद इसे 27 मान ले और 27 में 4 घटा दें तो ये आ जाएगा 23। 23 का मतलब होता है W। यहाँ 23 यानी W आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। आप ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 14, तो 8 6 14 है यानी +6 है, 14 6 20 है, 20 6 26 है, 26 6 और 6 6 12 यानी L होना चाहिए, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर हो गया। जैसे मैं आपसे बोलूं ना कि C में -6 क्या होगा, तो तुम लोग C में -6 नहीं कर पाओगे। तो C में -6 करेंगे कैसे, तो 26 में C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, 26 में जोड़ दो, 26 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 29। 29 में जो भी बोल रहा है उतना घटा दो, -6 आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरीके से करना हो तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, मैं आपको कंफर्म कहता हूं, ठीक है ना। अब जैसे ये सवाल है, ये वो सवाल हैं जिनको आपको करना ही करना है। आज सीटिंग अरेंजमेंट मैंने लगाया है, कुछ फिगर काउंटिंग लगाया है, तो जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है ना। सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ कि सर अब मतलब अब देखो ज्यादा टाइम जो आसान है उसमें तुम इतना टाइम मत लगाओगे। सर यहां पर अगर +3 है, सर यहां पर +3 है, तो यहां पर 4 3 7 होगा, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। लास्ट वाला देख ले कि सर 15 में -3 है, यहां पर -3 है, तो 17 में -3 होगा तो कितना हो जाएगा, 14, यानी ये चला गया, आंसर आ गया। तो देखो मैं ये कहता हूं, जैसे मान लो तुमको कोई क्वेश्चन आसान लगता है तो उसको उतनी आसानी 4 सेकंड में आंसर दे दो। मतलब तुम आसान का ये मतलब नहीं होता कि हाँ ये हमको आता है सर, हम ये कर लेते हैं। पगलू राम, आसान का मतलब होता है सर हो जाएगा 6 सेकंड में हो गया, सर 4 सेकंड में हो गया, सर 10 सेकंड में हो गया। कंपटीशन में आसान का मतलब क्वेश्चन आना नहीं होता है कि अरे हाँ ये सवाल मुझे आता है, नहीं, क्वेश्चन दिखाइए, हाँ दूसरा सही होगा, ये होता है आसान होना। कंपटीशन में इजी का मतलब ही कुछ अलग होता है।
ये तुम्हारे 12th में होता है कि अच्छा हाँ हाँ सर मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो 3 घंटे का समय होता है। यहां पे समय इतना कम है, क्वेश्चन इतना ज्यादा है कि तुम बताओ कितना कम से कम समय लगेगा उसको सॉल्व करने में। अब इसमें ट्रायंगल एक बार फाइनली गिन के बता दो क्या तो सर इतने ट्रायंगल होने चाहिए। सही लगेगा तो समर्थन करना। बताओ इसमें कुल कितने ट्रायंगल है? अब सोचो, मैंने कहा बताओ बेटवा आंसर क्या होगा। मैंने तुमको बाबू एक रूल बताया था, अगर तुमको याद हो तो, बड़े प्यारे तरीके से हम लोग पढ़ते थे कि एक हम लोग सूखा सूखा पढ़ते थे। बोले सर सूखा सूखा क्या है? जहां ना कोई फॉर्मूला लगता है ना कोई पैंतरा लगता है, एकदम सूखा सूखा कार्यक्रम होता है। बोले सर ये सूखा सूखा क्या है? हमने कहा देखो सूखा सूखा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सूखा सूखा है, ये सूखा सूखा कार्यक्रम है, ठीक है ना। और इस तरीके से नहीं गिना जाता है। ये तो चलो मैंने आपको इसलिए बता दिया, वरना ये गिनने के लिए सिर्फ सबसे बेस्ट रूल होता है कि जैसे आपने यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 किया, और अगर यहाँ पर ऐसे किया, ये यहाँ पर ऐसे किया, तो इस तरीके के 1 2 3 4 बन रहा, 5 चौक 20 सीधा हो जाता। लेकिन ठीक है तुम लोग वहां तक नहीं सोच पाते हो, तो चलो ठीक है 20 हो गया। इस 20 में किसी को कोई समस्या? इस 20 में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। 20 के बाद अगर बात करें तो ये वाला 21, 21 के बाद ये वाला बात करें तो 22, ये वाला बात करें तो 23, और ये वाला बात करें तो 24। यानी 20 के बाद ये वाला 21, ये वाला 22, ये वाला 23 और ये वाला 24, ठीक है ना, ये वाला 24। 24 के बाद अगर बात करें तो ये वाला, 24 के बाद अगर ये वाला बात करें तो 25, 25 के बाद इसकी बात करें तो ये वाला 26, 26 के बाद अगर इसकी बात करें तो ये वाला 27, 27 के बाद अगर इसकी बात करें तो ये वाला 28, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये 24 पर ये वाला 25, ये वाला 26, ये वाला 27 और ये वाला 28, 28 हो गया, ये वाला 28 हो गया। और बताओ 28 के अलावा ऐसा नहीं लग रहा है कि सर वो 28 के बाद 4 और जुड़ जाएगा तो 28 4 32 हो जाएगा? मैं परेशान हूं ऐसे लोगों से। 28 अगर गिन लिया तो तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों में शक कहां रह जाता है? अगर मैंने छोटे से बड़े की तरफ गिना, तुमने गौर किया इस बात को? पहले सबसे छोटा ट्रायंगल, फिर उससे बड़ा ट्रायंगल, उससे बड़ा ट्रायंगल, उससे बड़ा ट्रायंगल। तो अब ये होगा ना कि सर इससे एक भी ट्रायंगल आप एक्स्ट्रा नहीं, 28.5 भी नहीं कर सकते, 32 तो बहुत दूर की चीज है। तो आप सहमत हो कि नहीं? अब आप जब श्योरिटी आती है ना, मैं बार बार कहता हूं बच्चा कि सारा खेल टाइमिंग का है, सॉल्यूशन से मतलब नहीं है। कितनी जल्दी कर सकते हो मुझे ये बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। अब एक बार देखो 6 लोग बैठे हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी बेटा सर्कल का सिटिंग अरेंजमेंट आए, जब भी सर्कल का सिटिंग अरेंजमेंट आए, 4 लोगों को बैठाना है ऐसे बैठाना, अगर 5 लोगों को बैठाना है तो ऐसे बैठाना, अगर 6 लोगों को बैठाना है तो ऐसे बैठाना, 7 लोगों को बैठाना है तो ऐसे बैठाना। मैंने ये सबको बताया था, 7 लोगों को ऐसे बैठाना, 8 लोगों को बैठाना है तो ऐसे बैठाना। मतलब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद हो तो ये वाली लाइन हमेशा कॉमन रखना, कि ताकि अगर जैसे ये 5वां लोग है तो 5 हमेशा यहां पर बैठेगा, ये लाइन हमेशा कॉमन होनी चाहिए, ये लाइन हमेशा कॉमन होनी चाहिए, कभी सिटिंग अरेंजमेंट गलत नहीं होगा, आपको लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछूं सिटिंग अरेंजमेंट क्यों गलत होता है, तो उसका एक ही जवाब आता है कि सर हमारा लेफ्ट राइट बड़ा कमजोर है। अब जैसे हम आपसे बोलेंगे यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, तो हमने एक गोला बनाया, ऐसे करके 6 लोगों को बैठा दिया, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछ रहे हैं बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, बी इज अ सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। अगर ई यहां है तो एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है जब सभी केंद्र की ओर देख रहे हो, सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो बी इज अ सेकेंड टू द राइट, यानी बी यहां पर आना चाहिए, ठीक है ना।
सीई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो सीई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। एफ डी के, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी होगा, तो एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो डी यहां पे बैठेगा, उसका सेकेंड राइट, यानी एफ यहां पर होना चाहिए। बचा कौन? ए बचा हुआ है, ए यहां पर आ गया। अब बोल रहा है ए के राइट हैंड साइड तीसरे स्थान पर कौन है? राइट का मतलब उल्टा, 1 2 3 6 लोगों में तीसरा यानी आमने सामने, तो इसके तीसरा कौन बैठेगा? डी विल बी द राइट आंसर। अब आप में से पहले एक लोग मैसेज करोगे किसका सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ, ईमानदारी से। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम आराम से क्वेश्चन कराता हूं, आराम लोगों के नेक्स्ट करने से मैंने आज तक कभी क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं किया। जिसको दिक्कत है वो क्लास छोड़ के जा सकता है। मैं सबके लिए पढ़ाता हूं तो मुझे सबकी अटेंडेंस, सबका पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैंने बार बार कहा कि देखो आज पहला सवाल एकदम बाउंस नहीं किया, कोशिश हो रही है तो अच्छा है। अगर ये मैं नेक्स्ट वालों के चक्कर में पढ़ूंगा ना तो तुम परेशान हो जाओगे। सब एक जैसे नहीं होते। इसका आंसर बताओ कि सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सा दाएं छोर से 8वां होगा? मुझे लगता है कि ये बहुत आसान सवाल होता है, लेकिन ये पूछा जरूर जाता है। कई लोग इस सवाल को इसलिए नहीं करते कि सर हमको समझ ही में नहीं आता है। वो बोला इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव सीरीज, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8 फ्रॉम द राइट? दाहिने से 8वां कौन होगा? दाहिने से 8वां कौन होगा? बोले बांके बिहारी लाल की जय। नंबर हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एम होना चाहिए। दाहिने से 8वां एम होगा, बस बात खत्म। इतना सा करना था। और सोचो जो लोग क्लास नहीं करते, कम से कम अब देखो तुम लोगों को ये एहसास हो जाता है, अतुल सर मैंने रीजनिंग में एक चीज ऑब्जर्व किया है, 80% सवाल मेरे ऐसे हंसते खेलते हो जाते हैं, टाइमिंग वाइमिंग के साथ हो जाते हैं। बस वो जो एक भी सवाल में छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं कभी 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हूं तो कोई ये ना कह दे कि तुम रीजनिंग में ये नंबर पा सकते थे। क्योंकि मैथ और जीएस आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम वाला खेल होता है। तो कम से कम रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो कि कोई ये ना कहे कि मेरा इसमें 1 नंबर कट गया। इसलिए हम लोग रोज सुबह 11 बजे जुड़ते हैं। भैया खुश रहो सोनू, खूब उन्नति करो बाबू। इसका आंसर बताओ। एक चीज हमेशा याद रखना, कमेंट बहुत कम पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि केवल कमेंट पे फोकस करने लगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब एक चीज याद रखना, इसको हैशटैग बना के रखना अपने पास। ये सीरीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अभी तुमको बताता हूं, तुम रीजन समझ जाओगे कि हाँ सर मुझे ये सुनना क्यों जरूरी है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। आप जरा गौर फरमाइएगा बच्चा कि अगर मैंने कहा कि 86 में 74 घटाता हूं तो मुझे यहां पर 4 2 6 और 1 यानी यहां पर -12 मिलता है, और सेम यही चीज 2 ये गया 1 कम ये हुआ, तो बोले सर ये -12 है। ये सिचुएशन जब आती है तो लड़का परेशान हो जाता है। सर इसके 2 मतलब होते हैं, या -12 है, और फिर अगर इसकी बात करें तो आपको एक बार 62 में 54 घटाना होगा, यानी ये हो गया 8 4 12, यानी व्यवस्था खराब, यानी यहां पर -8 है। तो इसका मतलब है कि नंबर रिपीटिशन माइनस हो रहा है, यानी यहां पर भी आपको -8 करना पड़ेगा। और 54 में अगर 8 घटाएंगे तो 14, 8 6 14 होता है ना, यहां पर 6 आएगा और यहां पर 46 आएगा, तो 46 विल बी द राइट आंसर। 46 विल बी द राइट आंसर। सोचो, ये आपको सिर्फ सुनना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, सिर्फ सुनना है कि हाँ सर ये भी होता है। अब सिलॉग बता दो, सिलॉग गलत होना नहीं चाहिए, आशा करते हैं। टाइमिंग का खेल है बेटवा, सारा खेल टाइमिंग का है। अगर टाइमिंग सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम लोगों ने ये चीज आजमाई है ना कि 12th में सवाल आता है, आहा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये क्वेश्चन मुझे आता है। कंपटीशन में आता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इस सवाल को कितनी जल्दी करोगे। तुमसे कई लोग मिले होंगे ना, भाई मुझे पूरा पेपर आता था, मेरे पास समय ही नहीं बचा। तो सारा खेल टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी। मैं बार बार आपसे कहता हूं इसको मिस मत करना। जैसे सम एथलीट आर बिजनेस है, पहली बात तो दूसरा नहीं सही होगा, बात ही खत्म हो गई। सम एथलीट आर बिजनेस, क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है बेटा, दोनों पॉजिटिव है, कहीं नो नॉट नहीं लिखा हुआ, ये नेगेटिव है। सम एथलीट आर बिजनेस, ऑल बिजनेस आर रिच। बोला सम एथलीट आर रिच, बिल्कुल सही है।
पहला बिल्कुल सही है, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। तो छोड़ने से तो अच्छा है ना कि कम से कम हम इसको ऐसे सोच तो सकते हैं। अब सोचो इतना आसान सवाल ये देता है, इतना आसान सवाल क्या मतलब है देने का बताओ। ये -1 + 1 -1 + 1 चल रहा है, ये देख रहे हो ना। तो आप सवाल भी वैसे ही सॉल्व कर दो। ये देखो यहां पर, ये देखो -1 + 1 + 1 है ना, +1 + सॉरी +1 + 1 + 1 + 1। अब ये कोई सवाल है? भगाओ इसको, इसका आंसर बताओ। 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? आहा, हाँ सवाल तो आसान है। आहा, एक बात मेरे सुन लेना, एक बात मेरी सुन लेना। 1 जनवरी क्या बोला उसने? 1 जनवरी 2017 को क्या है? गुरुवार है, ठीक है। अगर वो बोले उसी वर्ष के 31 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा, आशा करते हैं कि आप परफेक्ट जवाब देंगे। उम्मीद आपसे जो है वो आप तोड़ेंगे नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ऐसे कह रहे हो या श्योर सॉल्व करके निकाल रहे हो? देखो श्योर सॉल्व करके निकालने का मतलब आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे ये गया, ये गया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जनवरी है, ये फरवरी है और ये मार्च है ना, तो आपने एक चीज देखा होगा, एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अपनाया करो बेटवा, नहीं गलत होगा। जहां जाना होता है वहां कोई छेड़खानी नहीं की जाती है। जहां जाना होता है वहां कोई छेड़खानी। 31 मार्च है, यहां मोहब्बत से 31 लिख दो। 2017 लीप ईयर नहीं है तो यहां पर 28 लिख दो। और जनवरी याद रखना 31 होता है, तो एक जो दिया गया दिन है उसे कुल दिनों की संख्या से घटा देना चाहिए। यहां पर 30 आ गया। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखो ताकि कोई झाड़ फूंक ना करना पड़े। अब ये भाई इनको जोड़ के 7 से भाग करने से अच्छा है कि 7 का मल्टीपल बाहर निकालो। अगर इससे हम 28 बाहर निकालेंगे यहां पर 2 बचेगा, इससे 28 बाहर निकालेंगे यहां 0 हो जाएगा, इससे 28 बाहर निकालेंगे 3 बचेगा। तो 3 + 2 यानी 2 + 3 5 आना चाहिए। और अगर मैं गुरुवार में 5 जोड़ दूं तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर। ट्यूसडे बिल्कुल सही है। ये एकदम साफ सुथरा, सीधी सीधी बात, नो बकवास, एकदम साफ सुथरा। कि सर ये वाला ना हो सर सर हमारा देखिए हमने सही किया है, सर हमारा सही है, सर हमारा ही सही है, आप चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। वेल डन बेटा। इसका आंसर बताओ। इसको डिक्शनरी ऑर्डर्स में अरेंज करो, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। बच्चा देखो क्लास में आने का मतलब ये होता है ना कि क्या अतुल सर हम टाइम मैनेजमेंट आपके पास सीख पाते हैं कि नहीं, क्या हम अतुल सर के पास जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं सीख पाते तो क्या करने आए हो मेरे पास। अच्छा आप लोग अपने 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 बुद्धि विवेक से बताइए। बाबू आप लोग खूब समझदार हो लल्ला। एक चीज बताओ बेटवा, ये जो मैं आपको सिखाता हूं यहां 4 2 1 लिखा हुआ है, यहां 4 2 1 लिखा हुआ है, इतना नियरेस्ट ऑप्शन है यस और नो का जवाब। एक बार यस सर या नो सर जरूर लिखना बाबू। अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो तुम नो सर लिख सकते हो, लेकिन एक बार सहमत हो तो यस सर का मैसेज आराम से तसल्ली से करो। ये कचौंदन हम देखेंगे, ये कौन देखेगा भाई। भाई ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं इन दोनों के आंसर होने के चांसेस मैं आपको 90% कह सकता हूं आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। इतना नियरेस्ट ऑप्शन है, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। ये याद रखना, ये आंसर नहीं होंगे, इनके आंसर होने के 10% चांस है। तो ये हम इसको बाद में देखेंगे, हम इसको बाद में देखेंगे। हम केवल 5 और 6 को कंपेयर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम केवल 5 और 6 को देखेंगे। दुनियादारी गई तेल लेने, है ना। यहां पर इसको तुरंत काटो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये देखो ये जय, ये सब जय जय कर दो, ये जय जय हो गया। अब यहां पर क्या बचा, यहां यूबीजे ओबीजे ओबीजे, ये 21 है, ये 5 है, मतलब ये नहीं होगा। 6 पहले आना चाहिए, मतलब ये चला गया। इस बात से ताल्लुकात रखते हो तो एक बार यस सर का मैसेज करो ना। अनीश कुमार एक चीज बेटवा बता दे, सौगंध खाता हूं कि अगर ये ऑप्शन मेरे ही ऑप्शन इस पे रहा ना
तो हाथ में मां सरस्वती लिया हूं, इसकी सौगंध खा के कहता हूं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर इस ब्रह्मांड में मैं अगर कोई ये कह देना कि अतुल सर क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करते हैं, तो अनीस छोटे भाई हो बेटवा तुम मेरे, मैं आप सभी को खुली चैलेंज देता हूं कि एक अध्यापक हाथ में मां सरस्वती लेके मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा ये कह दे कि अतुल सर क्वेश्चन का छेड़खानी करते हैं ताकि अतुल सर की ट्रिक इसमें लग जाए, मैं सिर्फ पेपर फॉलो कर लेता हूं, एक पेपर उठाया, इसके क्वेश्चन डाल दिया और फिर मैं कहता हूं कि ये चीजें लगती हैं। अगर आपको ये भरोसा ना हो, आप किसी भी कोचिंग सेंटर का ये सॉल्व करके देखना, अगर नहीं लगेगा तो मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूं मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा कि अगर कोई कह दे कि ये सारी ट्रिक अतुल सर की केवल क्लास में लगती है, अतुल सर क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करते हैं। और आप एक बार जाके इसको चेक कर लेना, क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर तुमको इस प्रकार का विश्वास नहीं है कि अतुल सर, तो मन में कहीं ना कहीं मेरे को लेके शक है ना, तो तुरंत टीचर बदल दो बेटा। तुमको सौगंध है कि मेरी क्लास कभी मत करना। मैं बार बार कहता हूं कि अगर टीचर को लेके विश्वास नहीं है ना, और ऐसा मन में आता है, तो बच्चा तुम क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? 1 घंटे का समय, 50 मिनट अगर यही किसी दूसरे टीचर को सुन के सॉल्व करोगे तो शायद उन पे विश्वास रहेगा कि नहीं ये टीचर अच्छे हैं, अतुल सर अपने क्वेश्चन के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। अगर ऐसा है तो तुम तुरंत मेरी क्लास छोड़ दो बेटा। हम लाइव वॉचिंग बना के क्या करेंगे? हमारी ताली बजेगी क्या? अतुल अवस्थी को 11 साल हो गया पढ़ाते। तो मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि आपको अगर ये लगता है कि अतुल सर क्वेश्चन के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करते हैं, तो बाबू तुमको मैं वचन देता हूं, चाहे अनीस मेरा छोटा भाई हो, आप लोग कह सकते हो भगवान ने आपके हाथ में मोबाइल दिया है बेटवा, तुम इसको जाके आराम से दूसरी कोचिंग सेंटर में चेक करो और तुरंत टीचर बदल दो। कंपटीशन का पहला रूल है कि टीचर पे विश्वास करना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, और आपको जरा सा शक है तुरंत टीचर बदल दो, तुरंत क्लास छोड़ दो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना? तो अन्यथा मत लेना ये बात। अगर इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर बताओ क्या होगा? क्योंकि विश्वास अगर टीचर पे नहीं है तो बाबू पढ़ाई कहां से हो पाएगी? हमको भी अगर तुम देख रहे हो और शक की निगाह से देखो कि यार पता नहीं अतुल सर पढ़ा रहे हैं, ये पता नहीं हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, तो फिर हम दोनों का नुकसान है ना उसमें। तो जो टीचर पे विश्वास हो उसको तुरंत पकड़ो, क्योंकि अब समय तुम्हारे पास बहुत कम है। ये वेस्ट है, इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है ना? यहां से वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? जिधर घड़ी चलती है ऐसे, ये 45 है। देन डायरेक्शन कलेक्ट द टोकन, देन अनदर 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी यहां पर आ गया। फिर अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हैं। देन ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है? तो फाइनली वो ईस्ट में है, ये आंसर सही। अच्छा ठीक है, ये तो एक आंसर हो गया। तुमको एक लोगों ने कभी भी सिखाया होगा कि क्लॉकवाइज एक तरफ लिखो और एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ लिखो, ठीक है ना? क्लॉकवाइज जितनी बार भी घूमा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है, ठीक है, और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। तो 45 से 45 काट दो, कट गया, बचा कितना? 180। वेस्ट की तरफ मुंह किया था, 180 घूम जाओ, ईस्ट आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से हो जाएगा। मनुष्य, पक्षी, तंबू, अभी ऐसा कॉम्बिनेशन बोलता है कि भरोसा ही नहीं होता कि सर ये कैसे हो सकता है। इसका आंसर बताओ। 45 क्लॉक, 45 एंटी, तो 45 क्लॉक वाइज, 45 एंटी क्लॉक वाइज, दोनों माइनस नहीं हो जाएंगे, बचा 180 डिग्री। जहां से घूम जाओ आंसर आ गया, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। हाँ, मनुष्य तंबू में रहता है ना? पक्षी भी तंबू में रहता है, ऐसा होगा क्या? अब सोचो ये गलत क्यों होगा? ओवर थिंकिंग की वजह से। माघ मेला, हम प्रयागराज से हैं, आज हमारे यहाँ जनवरी में माघ मेला लग जाएगा, और पहला स्नान मकर संक्रांति होता है 14 जनवरी या 15 जनवरी। मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को तिथि के हिसाब से पड़ती है। तंबुओं का शहर बसता है प्रयागराज में।
जो लोग प्रयागराज से नहीं है, अगल बगल से पता होगा, वहां पे सोचो उस मेले के लिए अलग से कोर्ट बनाया जाता है। मेले में पकड़ा गया चोर का मुकदमा मेले में ही चलेगा। वहां के लिए अलग से पुलिस होती है, अलग से कमिश्नर होता है, अलग से एक शहर, अलग से वाटर पाइपलाइन होती है, अलग से सीवर लाइन होती है। सब कुछ एक तंबुओं का शहर होता है जो मनुष्यों के लिए बनाया जाता है ना। तो इससे ये एक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक मनुष्य क्या है, मनुष्य ये केवल इस तरीके से पूछता है, ये है मनुष्य यानी ह्यूमन, ये है क्या है पक्षी, और ये टेंट है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम प्रयागराज, मैं बचपन से, मैं पैदा हुआ हूं प्रयागराज में हम पैदा हुए हैं, तो हम वहां पर ये बता सकते हैं कि वहां पर तंबुओं का शहर बसता है भाई साहब, विश्वास मानो, तंबुओं का शहर एक महीने के लिए तंबुओं का शहर बसता है। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब देखो जैसे ये आंसर है, तो हम पैदा हुए, हम बाई बर्थ प्रयागराज में, हम प्योर इलाहाबादी हैं, जिसे कहते हैं ना छोरा गंगा किनारे वाला। तो हम लोगों का मतलब बस ये है कि जिस अस्पताल में हम पैदा हुए थे वो अस्पताल बंद हो गया, उसमें लास्ट हम ही पैदा हुए थे, इसके बाद वो अस्पताल चला नहीं है। दारागंज में वो अस्पताल हुआ करता था, दारागंज में वो अस्पताल, प्रयागराज में दारागंज जगह है। देखो यहाँ पर 5 5 10 10 10 20 हो जाएगा, 5 ये 10 10 20। जिस अस्पताल में हम पैदा हुए वो दारागंज में, बहुत पहले अपने मम्मी पापा से, जो लोग प्रयागराज में हैं, दारागंज के आसपास रहते होंगे, उनसे पूछना, वहाँ एक अस्पताल हुआ, हड़िया बाबा अस्पताल हुआ करता था। हम पैदा हुए उसके बाद वो अस्पताल ही बंद हो गया, लास्ट हम ही थे उसमें। और जहां जहां हम रहते हैं हमारे जाने के बाद वो लास्ट होता ही है। सही बता रहे हैं, हम जहां जहां रहे हैं और हम वहां से अगर हटे हैं तो वो फिर लास्ट ही हुआ है। सोचो अस्पताल वो बंद हो गया जिस अस्पताल में हम पैदा हुए। जब तक हम थे तब तक भाई साहब खूब चला, और हमारे पैदा होने के 6 महीने 1 साल बाद अस्पताल बंद। तो समझ लो गुरुजी की पावर कितनी खतरनाक है। देखो ये सब सवाल क्या है, यहाँ पे 13 में 3 है, 10 में 3 है, ये सब आसान सवाल है। इसमें +3 वाला खेल है। बता देते नहीं तो कह दोगे सर आप बताए नहीं। 12 में 3 जोड़ोगे 15, ये नमस्ते। 20 में 3 23 है, तो 11 में 3 14, ये मतलब बता इसलिए रहा हूँ, ये आसान सवाल आते हैं एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा तुम लोग कह दो सर इतना आसान, तुम लोगों ने कभी IAS PCS यानी सिविल सर्विसेज का पेपर सॉल्व किया है? सिविल सर्विसेज का पेपर सॉल्व किया है? उसके 2 क्वेश्चन तुम कर लोगे। अगर वो 100 सवाल देते हैं तो उसके 2 सवाल तुमसे बन जाएंगे, भले तुम कितने गधा हो। क्योंकि पेपर जब भी एग्जामिनर सेट करता है, इजी, मॉडरेट, हाई लेवल के कॉम्बिनेशन में सेट किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा, फटाक से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आज मैंने एक 11:45 पे एसएससी पे एक शो रखा है, नोट्स बनाने का तरीका। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आज इस सेशन के बाद उस पे जरूर आना। अभी तो मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, लेकिन उस पे जरूर आना। आज मैंने उस पे रखा है नोट्स बनाने का तरीका। स्मार्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, चैट जीपीटी AI का प्रयोग कैसे करते हैं नोट्स बनाने में, कम मेहनत में अच्छी PDF कैसे बनती है, PDF करके टीचर का जान ना खाएं, तो ये कैसे होगा, उसके लिए आज एक शो रखा है मैंने SSC पे। तुम लोग आना जरूर, SSC अड्डा 24/7 है ना, उसमें 11:45 पे एक शो रखा है आज। अब देखो जैसे 16 है, यहां पर 4 का गुणा है, 16 चौको 64, यहां पर इसमें 5 का गुणा है ना, तो 10 चौक 40 और 5 चौक 20, 200, यानी ये सही है। पहले 4 और 5 का गुणा है। ये सवाल कैसे होगा, इसको कैसे करोगे, सोचो ये सवाल कैसे करोगे, ये सवाल कैसे करोगे। अच्छा आपने ये चीजें पहचानी है, अच्छा आपने एक चीजें ये पहचानी है कि अतुल सर ऐसा भी होता है। आपने कभी ये पहचाना है कि अतुल सर ऐसा भी होता है? आपने कभी भी ये चीजें सोची है? पूछे क्या सर, बात सही लगेगी तो समर्थन करना। ऐसा भी होता है, ठीक है ना, कि ZP से किस प्रकार संबंधित है। तो Z किसका पुत्र है? ZV का पुत्र है, ZV का पुत्र है, ZV का पुत्र है, ठीक है ना, ZV का पुत्र है।
ठीक है ना। अब जेड वी का पुत्र है, ठीक है ना। तो अगर जेड वी का पुत्र है तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये मेल है। जेड वी का पुत्र है यानी ये मेल है, बोलो हाँ या ना। तो जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, जेड पी से किस प्रकार संबंधित है। तो एक बात बताओ, ये आंसर कभी जिंदगी में हो सकता है? ऐसी तैसी में जाए सॉल्यूशन, ऐसी तैसी में जाए दुनियादारी। क्या हम लोगों को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए? कर तो दिए तुम, सॉल्यूशन आगे बजाएं ताली, कभी जिंदगी में फीमेल आंसर नहीं होगा। अगर तुम लोग सोचने लगो कितना शार्प हम लोग जवाब दे सकते हैं कि साला किसी के मोहताज ही नहीं होंगे। उसने कहा कि जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, उसने कहा जेड वी का पुत्र है यानी जेड मेल है, यानी एक बात कंफर्म हो गई कि आंसर चाहे जो भी आएगा वो मेल आएगा, क्योंकि जेड पी से किस प्रकार संबंध, अतुल तुमसे किस प्रकार संबंधित है और मैं किसी का पुत्र हूं तो मैं तुम्हारी बुआ नहीं बन सकता, तुम्हारी मौसी चाची मम्मी नहीं बन सकता, क्योंकि मैं पुरुष हूंगा। अब ये बताओ कितना शार्प आंसर हम लोग करते हैं, ताला कोई छीछा लेदर नहीं। भैया सहमत हो तो एक बार मुझे रेड हार्ट भेजना कि मैंने 2 ऑप्शन सूखा सूखा। और कभी भी बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल कोई भी पेपर दे के देखो, अच्छा लगे तो मुझे बताना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जेड वी का पुत्र है हमारे पास, जेड किसका पुत्र हो गया, वी का पुत्र हो गया, बोलो हाँ या ना। एम वी का भाई हो गया, एम वी का भाई हो गया। डी और वी एक विवाहित युगल है, डी और वी एक विवाहित युगल है। फिर बोला पी डी की पुत्री है तो पी डी की बिटिया हो गई, तो यानी ये आपस में भाई बहन हो गए। डी जी की बहन है तो डी अगर बहन है जी की, और यानी ये फिर हस्बैंड होगा। ये इसका देवर या जेठ है, ये देवर है, ये पति है। ये बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू औलादे हैं उसकी, 2 लड़के हैं उसके। जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, भाई है उसका। तो किसी चीज को ऐसे करो कि हां सर हमको सॉल्व करना आ गया। सहमत हो मेरी बात से? मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं बेटा, अगर मेरी बताई गई चीज को आपको कभी भी ऐसा लगे कि अतुल सर क्वेश्चन के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, अतुल सर क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करते हैं, तो तुम किसी भी कोचिंग सेंटर का क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो। किसी भी क्वेश्चन का अगर किसी को लग जाए कि नहीं सर आप क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करते हैं, मेरी क्लास करना छोड़ देना तुम। अब उसने क्या कहा, अच्छा सुनो, आज मैं यहां पे ये सवाल को यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि आज सारे लोग एसएससी में, ये याद रखना एसएससी में आज मैं आप लोगों को 11:45 पे एक मेरा इवेंट लगा है कि कैसे बनाएं स्मार्ट नोट्स, स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है ना। इस पे आज मेरा एक इवेंट है। तो जो तुम लोग पीडीएफ करते हो, हर टीचर का खून पी लेते हो, पीछे पीछे जाते हो, तुम टीचर से कह सको सर इस टॉपिक की मेरी पीडीएफ आप देखना चाहेंगे, मैंने कुछ पीडीएफ बनाई है आपको दिखाऊं। तो मैं आज आप लोगों को ऐसी ऐसी एआई का प्रयोग या कैसे कैसे बनाए स्टडी टाइम टेबल, क्या होना चाहिए स्टडी टाइम टेबल, तो कुछ तुम्हारे पढ़ाई से हटके तुम्हारे पढ़ाई को और अच्छा कैसे करें, उस पर एक इवेंट करने जा रहा हूं। आशा करते हैं आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि परिवर्तन परचेस करने वालों के पास आज के बाद अब मैं बताना बंद कर दूंगा परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन अब 24 दिसंबर से अब हेलो बोलूंगा मैं, और ये 24 दिसंबर से पहला परिवर्तन होगा जिसको मैं आज पढ़ाऊंगा। तो उसके बारे में बता दे रहा हूं, 11:45 पे एसएससी अड्डा चैनल पे आऊंगा, एसएससी अड्डा पे आऊंगा, तो उस पे जाके एक बार जरूर आ जाना। एसएससी अड्डा पे एक इवेंट देखना मेरा लगा हुआ है, मैं इसके बाद तुरंत उसी पे आऊंगा। और जितने बच्चे हैं आ जाना, तुमको नोट्स बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाएंगे और क्यों होता है जल्दी सिलेक्शन किसी का। देखो, और मैं आपको बता दूं कि आज लास्ट डे है आपको ये बताने का। और बिटवा मैं आपसे फिर कहता हूं कि हम बारिश है, हमारा आनंद ले लो, वरना ये याद रखना बारिश सबके लिए एक बराबर होती है। आप सबसे बता दूं, ये है परिवर्तन जो मैंने लगवाया है, आज लास्ट डे है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी बेटा हो चुका, अब आपको जैसा समझ में आया वैसा करो। ये तुम लोगों को इस समय 699 रुपए का पड़ रहा है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी बात है कि अब क्रिसमस डे का डिस्काउंट है। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं आपसे क्या बताऊं, क्रिसमस डे के डिस्काउंट पे आपको ये चीजें मिल रही हैं। Y272 जब कूपन कोड लगाओगे तो क्रिसमस डे का डिस्काउंट चल रहा है। और इस डिस्काउंट में आपको सबसे अच्छी चीज है कि 24 दिसंबर से शुरू बैच, ये प्योर फाउंडेशन जैसा है, जिसमें CBT 1 भी आपके पास जिंदगी भर रहेगा, आपके पास CBT 2 भी रहेगा, और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपका इसके साथ फ्री मिलेगा। इन सब की कीमत 699 है, और टोटल बैच का आवर, ये गलती
गलती से 68 हो गया है, ये 273 घंटे की क्लास है, ठीक है, गलती से 68 वो मिसप्रिंट हो गया है, 273 यानी ये 750 घंटे की क्लास होगी अगर CBT 1, CBT 2 और साइकोमेट्रिक जोड़ दूं तो 287 टेस्ट है, 75 किताबें हैं, ठीक है ना। और इसमें कूपन कोड ये याद रखिएगा, इसमें मास्टर कूपन कोड Y272 का प्रयोग होगा। ये क्या होगा? Y272 का प्रयोग होगा, ये बात याद रखना। और इसकी वैधता याद रखना 24 महीने के लिए है, ये याद रखना 24 महीने के लिए है, क्योंकि इस समय अब आप जो है ये मतलब इस समय प्योर 80% का डिस्काउंट है, क्योंकि आज ये क्रिसमस डे का डिस्काउंट शुरू हो चुका है। तो जितने बालक हैं मेरे साथ, आज आप लोगों के पास सबसे अच्छा चांस है, रात 12 बजे से पहले ये परिवर्तन जरूर कर लेना। चैट बॉक्स में मैंने लिंक लगा दी है, इसमें जितने टीचर हैं ये सारे टीचर आपको मिलने वाले हैं। बस कूपन कोड Y272 में तुमको कॉइन भी फ्री मिल जाता है, और कॉइन फ्री मिलने से आपको 1% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो जितना बच्चों को मिला है उससे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसलिए मिल जाता है क्योंकि Y272 के साथ आपको कॉइन फ्री मिलता है अप्लाई करने के लिए, और जब आप कॉइन अप्लाई करते हो तो 1% का और डिस्काउंट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं आज रात 12 बजे से पहले मिल लेना। और 11:45 पर एक इवेंट लगा है कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं SSC अड्डा पे, आशा करते हैं आप उस पर जरूर जुड़ेंगे मेरे साथ, ठीक है ना। 2 से 3 मिनट बाद मैं उसमें लाइव होऊंगा, क्योंकि उसकी पूरी स्लाइड, पूरी PPT बहुत अच्छे से मैं आज इसको बताने वाला हूं। अगर तुम्हारे पास 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा है तो SSC पे एक इवेंट करने जा रहा हूं कि स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं, कैसे स्मार्ट PDF हम लोग बना सकते हैं, कंटेंट बिना घर बैठे हम टीचर से कह सके कि सर इस टॉपिक की मेरी PDF देखिए मैंने कितनी प्यारी बनाई है। तो उसके लिए जरूर जुड़ना, ठीक है ना। और आज रात 12 बजे से पहले ले लेना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास क्रिसमस डे का डिस्काउंट चल रहा है। यही चीजें लोगों को 6-6 महीने वैधता पे मिली है, तुमको 24 महीने यानी 2 साल तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। यूजर ID पासवर्ड अपने अनुजों को किसी को भी दे देना, 699 में घर भर बैठ के पढ़ेंगे। तो ये चीज याद रखना। तो जितने बालक हैं इसको आज एनी हाउ रात 12 बजे से पहले ले लेना। Y272 कूपन कोड लगा देना, इसमें कॉइन तुमको फ्री मिलेगा, उसमें 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आज रात 12 बजे तक है, क्योंकि आज हम इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे। सारे टीचर हम आज इसमें इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, तो इसको एक बार लेना जरूर और Y272 कूपन कोड लगा देना। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, भगवान सद्बुद्धि दे। और 11:45 पे मिलते हैं उस इवेंट पे।